रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। पिछले दिनों आपको मैंने दिखाया कि कराची के लिए नई नवेली 40 बसें कराची में उतार दी गई हैं। अब ज़ाहिर है कराची वाले ये जानते हैं कि ये बसें ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए आई हैं। इस वक्त मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से ग्रीन लाइन बस मंसूबा शुरू हो रहा है, यानी ये एक सिरा है शहर का जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, जो सी ब्रीज प्लाजा और ताज कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल मुत्तसिल है। बिल्कुल इसके साथ रोड के दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि ट्रैक चल रहा है। मेरे लेफ़्ट एंड राइट दोनों पर ये सेंटर ट्रैक निकाला गया है, जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एक अच्छी मसाफत तय करने के बाद हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मुझे कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। बताया जाता है कि यही लाइन जो है वो आगे जाकर अंडरपास के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब इस सूरत हाल में जबकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर अभी तो मुझे कोई काम करता हुआ मज़दूर या बाकी सारे लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ट्रैक जो है उसकी बहाली होगी और उसके बाद ही हम देख सकेंगे कि ग्रीन बस लाइन जो है वो इसी पर चलेगी। लेकिन इस वक्त तक जब ज़ाहिर सड़क के दोनों अतराफ़ में देख रही हूँ तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, यानी ट्रैफिक जो है वो रुक रुक कर चलता है। अब आगे मैं आपको लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा है। ये कुछ सरिया वरिया तो यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन ये हालत इसकी जो है, अच्छा अचंभे की बात ये है कि ज़ाहिर ये सब पैसे का आया हुआ माल है और ये सारा माल जो है ये यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसकी रखवाली कैसे हो रही है, क्या हो रही है, इस पर मुझे खदशात हैं कि ये किस नौइयत से होगा। जंग आलूद भी हो गया है काफ़ी हद तक, ज़ाहिर इतने दिनों से बारिशें हो रही हैं शहर के अंदर ऑन एंड ऑफ, और तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन बहरहाल मैं आपको दिखाना ये चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपको कनेक्ट लाइन दिखाई है ये अंडरपास से जाते हुए कैसे कनेक्ट होगी। या देख रहे हैं यहाँ पर अभी काम के लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई मुझे काम करने वाला मज़दूर जो है वो बहरहाल नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हमें और हमें पता चलेगा कि ये जो है ये अभी यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ हुआ। ये देखें खुदाई वुदाई का आधा काम रह गया और ये अंडरपास के साथ कनेक्ट होना है। अब ये कैसे होगा, कितना अरसा लगेगा, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से तो इस ट्रैक को इसी अंदाज में देख रही हूँ। कुछ लोग मुझे नज़र आए हैं जो यहाँ पर काम वाम करने के लिए शायद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? ये बंद करो ट्रैक्टर, काम है अभी? हाँ जी, ये काम हो रहा है अभी यहाँ पर? हाँ जी, काम हो रहा काम हो रहा है। कितने दिन हो अभी, कितने काफ़ी अरसे से तो मैंने रुका हुआ देखा हुआ है काम। है। ये अभी इसका टेंडर हुआ है। कितने दिन से पहले हुआ है? ये तकरीबन 6 महीने हुआ है। 6 महीने। तो 6 महीने से पहले अभी काम शुरू हुआ हुआ था? नहीं, वो पहले ये शुरू था ना, इधर तक का था। अच्छा, इधर अभी ये वाला कंप्लीट हो गया है? हाँ, कंप्लीट हो गया। तो अब ये शुरू हो रहा है? अभी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ मजदूर नहीं आ रहे अभी? नहीं, मजदूर आए हैं, फिर थोड़ा सा काम करके चले गए। आप ट्रैक्टर यहाँ पे चलाते हो अपनी? हम तो इधर चला रहे हैं अंदर। ये अच्छा। हमारा क्लियर हो गया है। हाँ। इधर काम कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह 15 तारीख तक चलेगी जो रोटरी टिकट ना, हाँ। बस चलेगी पीछे 15 से? 15 अक्टूबर से? हाँ जी। आपको ये बताया गया? इंशाल्लाह। अच्छा, ये देख लें, आपको मैं वहाँ से चलाती हुई लेकर आई हूँ, मेरे कैमरामैन ने दिखाया होगा। ये अंडरपास का एरिया जो है ये कंप्लीट हो गया है, जिस पर ग्रीन बस लाइन चलेगी। थोड़ा सा कैमरा पैन हो रहा है और आपको ये मंजर नज़र आएगा। यहाँ पर ग्रीन बस लाइन के अंदर जो है ग्रीन बसेस दौड़ेंगी। अब हम ज़रा आगे चलते हैं। ये सी ब्रीज और ताज कॉम्प्लेक्स से मुंसलिक एरिया था। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ गुरु मंदिर, वहाँ क्या सिचुएशन है और इसके बोट्स और बाकी सारे जो ट्रैक के मामलात हैं स्टेशंस के वो कैसे हैं, ज़रा ये भी दिखाएंगे। अच्छा, जहाँ जहाँ अभी तक कंस्ट्रक्शन का आप देख रहे हैं सिलसिला, यहाँ पर आपको धूल मिट्टी का एक तूफ़ान नज़र आ रहा है, जो ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन के दौरान आवाम को सहना पड़ रहा है। एक जानिब ज़ाहिर है अंदाज़ा है कि जब ये बन जाएगा तो आवाम को सहूलत होगी, लेकिन बहरहाल अभी तक सूरत हाल इतनी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वैस कादिर शाह साहब ने KCR के मामले पर तो कह दिया है कि जितनी जल्दी वफाकी हुकूमत शायद 2 साल का नाम ले रही है, ये मुमकिन नहीं है। अब हम आगे भी आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा, अब मैं के लिए ये अंडरपास में जो है आई हूँ ताकि यहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखा सकें कि अंडरपास में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कितना हो गया, आप देख रहे हैं कि लोगों की आमद और रफ्त जो है वो यहाँ पर कैजुअल जो है अभी फ़िलहाल जारी है, लेकिन कुछ चीदा चीज़ें दिखाने आई हूँ। हमारे रिपोर्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज यहाँ पर हमें गाइड भी करेंगे बहुत सारे मामला पर। अस्सलाम वालेकुम सलमान। सलमान, पहले तो अंडरपास देख लेते हैं आपके साथ। ये बताइए कि आप कैसा अभी तक आपके पास इनपुट है कि कितना काम हो गया और कितना काम रह गया अभी? सना, ये एक लावारिस कराची की कहानी है जो कि सियासत की नज़र हो चुका है। अभी भी आप यही कह रहे ये हैं? बिल्कुल इस तरह से ये कि ये जो
प्रोजेक्ट था, इसको 1 साल में पूरा होना था। 2016 में 14 में साबका शुरू हुआ था, हुकूमत हाँ, ने सही है, 2016 में बिल्कुल इसका ठीक है। संग बुनियाद रखा गया, 1 साल में मुकम्मल होना था। हाँ। ये बनाया गया। अच्छा, सबसे मेन जो मामला था, ये अंडरपास जो है वो 2016 के मंसूबे में नहीं था, इसको मजीद जब बढ़ाने ठीक है। के लिए किया गया तो इसको तो अभी आप रखें, बल्कि ये भी इसका भी वक्त ख़त्म हो चुका है। जब ये अंडरपास बनना था इसके लिए भी 1 साल का वक्त रखा गया था, वो वक्त भी ख़त्म हो गया। लेकिन मसला ये है कि जो ट्रैक बना, ग्रीन लाइन का जो जी। ट्रैक बना, उसमें सियासत होती रही। ओके। सूबाई और वफाकी हुकूमत में सियासत चलती रही, और जब ये इसलिए सियासत डिले होता रहा सारा मामला। बिल्कुल। सलमान, इस तरफ आते हैं, ये कुछ अच्छा सलमान, ये एज इट इज ही रहेगा या भी इसके ऊपर आप समझे ये मजीद? बिल्कुल जो है वो एक समझ लें कि एक आईनी दीवार बनाई है, हाँ। और ये एक मजबूत तरीन चीज़ बनाई I गई है। know। लेकिन ये कंप्लीट, इसको आप कह लें कि कंप्लीट है। मेरे ख्याल से सिर्फ इसका जो है ना वो रोड डलना बाकी रह गया, कि हाँ। नीचे ज़मीन पे जो जमीन रोड पे डलेगा ये जो वो साइड होगा। वॉल्स हैं ये इन्होंने हाँ। कंप्लीट कर लिए हैं। कलर होना बाकी हाँ। है, एलिवेटर्स चलना बाकी अच्छा, है। एलिवेटर की तरफ भी जाते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पर भी। लेकिन एज पर सलमान वो कह रहे हैं कि शायद जिस मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल होना था, भाई 2 साल लग जाते हैं, 3 साल, लेकिन यहाँ तो सालों लग गए हैं, है ना? और अभी भी टाइम बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जगह है ये टिकट्स वगैरह के लिए है मेरा ख्याल है। ये जी बिल्कुल, हाँ? ये टिकट काउंटर होगा यहाँ से। चले लोग यहाँ जो से है- हम पहले देखते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे हाँ। पहले ये अंडरपास है क्या। हाँ। ये अंडरपास एक मेन हब है जो इस शहर में मुख्तलिफ ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ये वो उसके तमाम का हब होगा ये। अच्छा, ये यहाँ- वाला अंडरपास ये जहाँ हम खड़े बिल्कुल हुए हैं। जिस जगह हम खड़े हुए और हैं, ये बिल्कुल आप समझ लें गुरु मंदिर से चंद ही मिनट के फासले पर है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कायदाबाद से जो ग्रीन जो मंसूबा बस सर्विस का शुरू किया जाएगा, हाँ। वो भी यहीं आएगा। ओके। सोराब बोर्ड से ये शुरू किया जाएगा, वो भी यहीं आएगा। ठीक है। ऑरेंज लाइन की हम बात करें तो वो ऑरेंज लाइन बोर्ड ऑफिस आएगा औरंगी टाउन से। अच्छा, औरंगी अच्छा। टाउन का जो TMO ऑफिस है, हाँ। वहाँ से बोर्ड ऑफिस आएगा, और वो हाँ। ग्रीन लाइन में मिल जाएगा। तो ओके। आप इसको एक हब कह सकते हैं कि शहर में एक हब होगा। ओके, मैं ज़रा दिखा दूं आप लोगों को, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है ऊपर कंस्ट्रक्शन का, ज़ाहिर है। और जैसे सलमान साहब हमें गाइड कर रहे हैं कि ये पूरा मेन हब है, बाकी सारी जो लाइंस हैं, चाहे ऑरेंज लाइन हो चाहे दीगर और लाइंस भी हो, ऐसे ही है ना? अच्छा, ये कुछ मजदूर भाई नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 5 महीने। 5 महीने से। तो ये कितने अरसे में बनेगा ये सारी जगह? कुछ बताया उन्होंने? कितने दिन तुम्हारे पास हैं? जल्दी जल्दी काम करो। ये सब उन्होंने महीने मुख वैसे जरा नहीं सारा बताया? काम। दिहाड़ी कितनी मिल रही है? 600। 600 रुपए एक दिन की दिहाड़ी? जी हाँ। अच्छा, आप सारे मजदूर भी यहीं पर होते हो? भाई जी, कितना काम हो रहा है? रोज काम हो रहा है या छोड़ छोड़ के काम होता है? रोज होता है। जी। अच्छा, कोई टारगेट मिला हुआ है कि 2 दिन में काम करना है, 10 दिन में, 1 साल में, 6 महीने में? कोई टारगेट नहीं, करते रहो आराम आराम से। नहीं, आराम आराम से नहीं, आप बोलता है काम करो, काम अच्छा, दिन में काम होता है कि रात में ज्यादा काम? में भी होता है। दिन और रात दोनों में काम होता है। अच्छा, ठीक है। ठेके पर है ये सारी जगह? ठेकेदार ने आपको? ठीक है, ठेकेदार से ज़ाहिर है ये लोग कनेक्ट होते हैं, और ठेकेदार इनको 600 रुपये यौमिया जो है उजरत पर यहाँ देता है काम। अच्छा, जो बात सलमान कह रहे हैं, मुझे भी शायद अब ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये बस अभी बन ही रहा है, अब ये कब बनेगा और कब चलेगा ये मुझे नहीं पता। सलमान, ये स्टेयर्स किस काम के लिए? क्या ऊपर जाना होगा, क्या करना होगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक हब होगा। ठीक है। तो मुख्तलिफ जो रॉज होंगी ना, ओके, उसके ग्रीन लिए लाइन, ऑरेंज मुख्तलिफ लाइन, ब्लू जगहों लाइन, पे हाँ। जाने के लिए अभी इसमें एलिवेटर्स भी लगने बाकी हैं। अच्छा, यहाँ अभी पर elevators। एलिवेटर्स भी लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टेयर्स इस्तेमाल होंगी। देखिए आप ये एक ऊपर एक अलग ही मामला है। हाँ, तो इसकी एक अलग प्लानिंग है। जब इसको ऑन करेंगे तो ये बताएंगे कि कौन सी जगह किसके लिए इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सर, ये कितना हो रहा है यहाँ पर काम वाम? यहाँ कम से कम 12 से 15 घंटे रोज काम हो रहा है। 12 से 15 घंटे? तो कोई टारगेट मिला हुआ है इतने अरसे में कंप्लीट करना है? टारगेट अभी तक ये मिला हुआ है कि जल्द से जल्द काम खत्म करना है, 1 से 1.5 महीने में। 1 से 1.5 महीने में? तो सर, आपको लगता है कि 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा? हो जाएगा, श्योर हैं आप? मुझे तो नहीं लग रहा नीचे देखकर। हो जाएगा। एक स्टेशन लाजमी ऑन हो जाएगा 1 से 1.5 महीने में। अच्छा, ये आप 40 एक से- स्टेशन है। अच्छा, 40 स्टेशन। एक ऑपरेशनल कर देंगे, एक ऑपरेशनल कर देंगे। ये सारा ट्रैक पर है? नहीं, ये ट्रैक नहीं, पब्लिक है, नीचे ट्रैक है सारा। ये पब्लिक के लिए है ताकि जी। वो आके अपनी टिकट यहाँ से कलेक्शन। नीचे उतरेंगे, सामने स्टेशन काउंटर है। थोड़ा सा और दिखा दूं आपको कि यहाँ पर सिचुएशन किस तरह से है। मेरी अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही है कि ये 1 से 1.5 महीने में कैसे होगा। एलिवेटर जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखिए यहाँ पे एलिवेटर्स लगेंगे। सलमान, ऐसे ही है?
ये एलिवेटर लाइन होगी? नहीं 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 नहीं, अच्छा। ये वो लोग हैं जो व्हील चेयर्स के थ्रू अच्छा, जो है ओके, वो ओके, आना ओके, चाहें, ओके। तो उनके लिए रास्ता बनाया है, पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना जिनके लिए हाँ। प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए रास्ता बनाया। एलिवेटर्स के लिए ये एरिया मेरे ख्याल से मुख्तस किया गया। अच्छा, ये हाँ, अब यही बात कह रहे हैं ना 1.5 महीने में, तो मैं यहाँ पर इन्हीं की बात को करता हूँ कि जो काम इस नहज पे अभी आज देख रही हैं आप, और ये 1.5 महीने में कहते हैं हम मुकम्मल कर लेंगे, हाँ। तो वो 5 साल में भी अगर चाहते तो तो हो सकता था। मुकम्मल कर लेते। अब जब तक फीडबैक नहीं दिया जाएगा कि करना है तो वो करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि अभी ये ज़रा इधर आएगा कैमरामैन, ये जो ऊपर ट्रैक के साथ जो जगह है इसकी फिलिंग भी करना, इसको पूरी तरह से अभी ज़ाहिर है तरेरा जा रहा है पानी से, जो कि होता है मोस्टली, ज़ाहिर है आपको पता है, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त दरकार होता है। ये बहुत जल्दबाजी का काम नहीं, क्योंकि इंसानी जानें रिस्क पर होंगी जो उस पर सफ़र कर रही होंगी। बाकी ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से थोड़ा, ये ट्रैक है, ये सारा आज आपको जीटीवी की स्क्रीन पर मैं ज़मीनी हकायक दिखाने लाई हूँ प्रोग्राम 7 से 8 में, ताकि वो सच आपके सामने आ जाए जो लोग देखना चाहते हैं। हाँ भाई, काम करते हो यहाँ पे? कितने घंटे कर रहे हो? 9 घंटे सुबह की शिफ्ट में? जी। दिहाड़ी कितनी मिल रही है? 800 कितना रुपया का है? इन्होंने कितने दिन का है? कितने दिन में काम खत्म करना है? तकरीबन 6-7 महीने लगेंगे। 6-7 महीने? कोई मिल गया हमारे जैसा? सच बात है, 6-7 महीने? जी। ठीक है भाई, वो कह रहा है 6-7 महीने, वहाँ भाई साहब कह रहे थे 1.5 महीने, सलमान साहब कह रहे हैं ये समझे कि काम हो रहा है, अभी चल रहा है। तो ज़रा कुछ ज़ाहिर मज़ीद हुकूमत के लोगों से भी बात करते हैं कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं। ठीक है सलमान, हमने बिलाल गफ़ार साहब को सहमत दी है, तो ज़रा उनसे बात करते हैं कि उनकी दानिश में इस वक्त कंस्ट्रक्शन और ये सारा काम कहाँ तक हो चुका है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं अब आपको गुरु मंदिर के उस स्टेशन पर लेकर जाऊंगी जहां से ग्रीन लाइन बस लाइन का टिकट्स और बाकी सारी चीज़ें आपको मैसर आ सकेंगी। बिल्कुल मुझे सामने यहाँ पर पैरेलल ग्रीन लाइन का ट्रैक है। सलमान मेरे साथ है। सलमान, एक बार फिर आपको जहमत दे रहे हैं सर, ये स्टेशन है? जी बिल्कुल, ये स्टेशन है, और माजरत के साथ एक तो जब इसको बनाया गया तो किसी चीज़ का भी जो रोड का साइज़ है ना उसको भी छोटा कर दिया गया, कोई बहुत ज़्यादा। फिजिबिलिटी अच्छी नहीं बनाई गई। लेकिन ये तो अभी तैयार, मतलब ये तो सारा जंग आलूद हो रहा है अब। ये साथ साथ जंग आलूद भी हो रहा है, और अगर आप देखेंगी तो जो इसकी रबर की बेल्ट हैं या इसमें जो दीगर सामान लगा है वो भी लगता है ऐसा है कि चोरी हो चुका है। कोशिश की गई थी इसको बचाने के लिए, तरपालें डाली थी, सब कुछ किया था, लेकिन ये शहर कराची कुछ हुआ नहीं है। यहाँ मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को बचने के लिए। चलते फिरते इंसान का मोबाइल नहीं बचता, तो ये चीज़ें तो मुश्किल ये है। क्या भला है। बिल्कुल ठीक है सलमान, एक चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ कैमरे की आंख से, जो सलमान बात कर रहे थे, कैमरामैन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आप देखें सलमान के रबर तो सब फारिग हो गई है। जी बिल्कुल फारिग हो गई, और एक चीज़ की एक मियाद होती है, इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं, ख़ास तौर पे रबर की जो चीज़ें लगी हुई हैं उसकी एक एक्सपायरी भी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इंस्टॉल तो कर दी गई, ऑन नहीं किया गया। ऑन ना करने की वजह से ये बताई गई कि इसकी वारंटी शुरू हो जाएगी, तो वारंटी शुरू हो गई थी जब इंस्टॉल करवाई थी। एक प्लान था ना कि इसको 1 साल में 1.5 साल में चलाना है, अब वो चीज़ें सब लगा दी गई और उस प्लान पे अमल नहीं हुआ, तो ये बर्बादी होगी। अच्छा, ये बर्बादी कुछ और भी है, मैं ज़रा ऊपर जाकर आपको दिखाती हूँ। जाहिर है एलिवेटर तो चल नहीं रहा, और ना चलने की भी वारंटी के उसके पीछे वजूहात है, लेकिन बाकी आगे क्या मामलात हैं ये दिखाती हूँ ज़रा। ये अब मैं ज़रा आपको ऊपर लेकर आई हूँ कि यहाँ पर सारा सिस्टम जो है, ये देखिए ये हाल हुआ हुआ है इस वक्त, मतलब मेंटेनेंस नहीं हो रही है। ये मेंटेनेंस हो रही है, और मेंटेनेंस जिस नौइयत की है, इसके बाद काम कैसे होगा, कैसे चलेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, इसी तरह हम आगे जाते हैं। उसके बाद ये देखें, ये काउंटर्स हैं, थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करेगा, ये काउंटर्स हैं अभी, जो कि ज़ाहिर है अभी ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है। ये बूथ्स बने हुए हैं, यहाँ पर आने जाने के 2 कनेक्टिंग रास्ते हैं। एक एलिवेटर की हालत वहाँ दिखाई है मैंने आपको, और यहाँ पर भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। सो इट्स कमोबेश यही सूरत हाल है यहाँ पर जो आपके सामने है।
नाज़रीन, अभी मैंने आपको दिखाया गुरु मंदिर का वो सारा स्टेशन जहाँ पर ज़ाहिर है जो सूरत हाल थी ज़मीनी हक़ाइक़, लेकिन हमने कुछ वक्त लिया आज बिलाल गफ़ार साहब से, जो कि ज़ाहिर है पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असम्बली के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंपॉर्टेंट आदमी हैं, कराची के डायनामिक्स पर बात करते रहते हैं। तो आज ज़रा बिलाल साहब से पूछते हैं कि जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं गलतियाँ, क्या वो बिलाल साहब को भी नज़र आ रही हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या थैंक यू सो मच, थैंक यू सना। बिलाल साहब ये बताइएगा कि ये मंसूबा जो ग्रीन लाइन का था, एक तो ज़ाहिर है ये अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, फिर इसको फॉलो करना एक बहुत बड़ा मसला था, अभी क्या सूरत हाल है आपके सामने, कहाँ तक हो चुका है काम इस पर? देखें, इनिशियली मैं आपको बताऊं, ये जो ग्रीन लाइन जो जिसके हम ट्रैक से अभी गुजर भी रही हैं, ये सारा है जिसके ऊपर ओवरहेड ब्रिजेस और सारे बने हैं, 2017 में ये कंप्लीट होना था। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर जब हमारी हुकूमत आई तो हमने इसको फॉलो अप किया, क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट था। हम ये नहीं कहते कि कोई पास गवर्नमेंट का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको कंटिन्यू ना किया जाए, जो आवाम के लिए जो बेहतरी का प्रोजेक्ट होता है उसको हमने फॉलो अप किया। अच्छा, इसमें लोगों को ये समझने की भी ज़रूरत है कि ये जब बसेस आनी थी, ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ये जो अभी आपने 40 बसें उतरवाई हैं, टोटल 84 बसेस हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट बैच में 40 बसें आई हैं, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 10 अरब रुपए से ज्यादा है। ये वफाकी हुकूमत ने, ये बसेस वफाकी हुकूमत ने मंगवाई हैं, और जो जब ये इंशाल्लाह ताला इसका अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में जब ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो अगले 3 साल तक वफाकी हुकूमत ही इसको चलाएगा, और दाइवू कॉर्पोरेशन को लोएस्ट रेट इन पाकिस्तान हिस्ट्री में ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। अभी मैं ट्रैक और चीज़ें देखती हुई आई हूँ। ट्रैक तो आपका जो अंडरपास, जहाँ पे जो मेन हब एरिया है, जहाँ से आपकी ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन का जो एक मेन हब है, वहाँ पर तो मुझे लगता है अभी आपको काफ़ी साल लगेंगे बनाने में। नहीं जी, ये इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट जो है, इसमें जो कंप्लीशन का तकरीबन हो गया है, और जो इसमें फिनिशिंग का काम रह गया है वो अगले 4 से 6 हफ्ते में हो जाएगा। और हमारा ये एक हमारे दिमाग में टाइम फ्रेम वर्क है कि बाय फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आएंगे और इनॉग्रेट करेंगे, और आपकी 80 बसें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला ट्रैक पर होंगी। अच्छा बिलाल साहब, एक चीज़ और हमने देखी कि जो एलिवेटर्स थे, जो ज़ाहिर सारी आप लोगों ने इंस्टॉलिंग करवाई हुई है काफ़ी हद तक, लेकिन वो ऑपरेटिव नहीं है, आपने देखा हुआ है। तो आप सिर्फ फरमाइएगा कि वहाँ पर मेंटेनेंस नहीं है। हमारा कैमरा तो रोका गार्ड ने कि आप यहाँ पर शूटिंग ना करें, लेकिन उन्होंने वहाँ मेंटेनेंस मैंने किसी किस्म की नहीं देखी। देखिए, आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि टू रन दिस प्रोजेक्ट और मेंटेनेंस और ITS सिस्टम, ये सब दाइवू के पास है। तो जो मेंटेनेंस और इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जो आपको मेंटेनेंस के इश्यूज हो रहे हैं, जब ये प्रोजेक्ट वंस ऑनलाइन आ जाएगा तो आपको मेंटेनेंस के इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारी इत्तलात हैं, आप रद्द कर सकते हैं, तस्दीक करना चाहें तो वो भी कीजिएगा, कि अभी तक बहुत सारे मामला पर जिन ताउन कंपनी के साथ आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उन्होंने आपसे कहा था कि जिस दिन आप इसको स्टार्ट करेंगे उसी दिन से इसकी जो है मियाद शुरू हो जाएगी। तो इसी वास्ते ना आपने उसको अभी चेक किया है ना कुछ किया, बस वो आके इंस्टॉल होके खड़ी हो गई है। देखिए, इंस्टॉलेशंस हो गई हैं आपके जो एलिवेटर्स की, और आपने जो बात की है, क्योंकि आपके स्टेशन में लोगों को नीचे से ऊपर भी है, उसमें आपने देखा कि जिस तरह जो एलिवेटर्स भी लगे हुए हैं, तो एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, उसके साथ ये पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, व्हिच मींस इन 2-3-4 वीक्स, 4 to 5 वीक्स। तो मैंने आपको नवंबर की फर्स्ट वीक की डेडलाइन दी, जो टाइम फ्रेम है, तो मे भी एक आध हफ्ता ऊपर हो जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी रिसेंटली आए थे, जब इन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे का इनॉग्रेशन किया है, तो ये अग्रीड, और वी आर थैंकफुल कि वो नवंबर में फिर कराची आएंगे, और इसकी बाकायदा तौर पे इसकी इनॉग्रेशन होगी। बिल्कुल ठीक है। बिलाल गफ़ार साहब ने काफ़ी डिटेल्स में हमें बातें समझाई, और आज हमने मौका भी इसीलिए गनीमत जाना कि हम इनसे ज़रा बाहर लेके भी जाएँ, ज़रा चीज़ें भी दिखाएं और कुछ हक़ाइक़ आप तक भी पहुँचाएँ। लेकिन जो चीज़, जो कमिटमेंट बता रहे हैं बिलाल साहब, अगर इसी कमिटमेंट के साथ हुकूमत काम करती है और कराची के लोगों को सहूलत मिलती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बढ़कर कोई और बात होनी चाहिए। लेकिन जहाँ नक़ाइस हैं, जहाँ गलतियाँ हैं, जहाँ कोताहियाँ हैं, वो बहैसियत ज़ाहिर सहाफ़ी हमारी जिम्मेदारी है, हम उसकी निशानदेही करते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको उस मकाम पर लेके जाऊँगी जहाँ पर बॉटल नेक बनता है, जो डिप्रेशन एरिया बन रहा है पिछले मुसलसल कई दिनों से हम देख रहे हैं। आफ्टर द ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट जब से ये इनिशिएट हुआ है, और वो कहलाता है नागन चौरंगी का वो ट्रैक, जहाँ पर हमने देखा कि ज़मीन भी धंस गई,
नाले भी, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम बिल्कुल तबाह है। तो वहाँ पर ग्रीन लाइन का ट्रैक कैसे फॉलो करेगी हुकूमत, ये सवाल करेंगे वहाँ पर। और साथ साथ जो जमात इस्लामी है वो क्लेम कर रही है कि ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और हकाइक ये हैं कि इस तरह से शहर कंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं या शहर की बेहतरी के लिए इस तरह से काम नहीं होते। तो उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। अच्छा नाज़रीन, हम इस वक्त पहुंच रहे हैं ज़ाहिर नागन चौरंगी की तरफ, लेकिन टूवर्ड्स नागन चौरंगी मेरे बिल्कुल इस तरफ आप देख रहे हैं एक मशहूर मारूफ मॉल है। लेकिन ये एरिया आपको मैं बताऊं, ये शदीद ट्रैफिक जैम का मौजब बनता है ये जगह। क्यों? क्योंकि इसकी सड़क आज दिन तक नहीं बनाई गई है। वजह क्या है मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मैं ज़रा कैमरामैन के साथ आपको दिखाऊं कि सड़क का हाल क्या है। अच्छे गहरे खड़े हैं इस सड़क के अंदर, जो ज़ाहिर गाड़ी वाले या तो लेफ़्ट निकलते हैं या राइट साइड पे निकलते हैं, सेंटर का एरिया उनको छोड़ना पड़ता है। वजह यही है कि उस सेंटर के एरिया के अंदर पूरी तरह से ज़मीन जो है वो धसी हुई है अंदर, और लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना, यानी थोड़ी सी देर का सफ़र जो है 5 से 7 मिनट की ड्राइव जो है वो घंटों पर मोहित हो जाती है। गाड़ियाँ पूरी टेढ़ी हो रही हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जगह जो है यहाँ पे बिल्कुल भी ज़ाहिर किसी भी तरह से सड़क जो है उसको तामीर नहीं किया गया है। धूल मिट्टी, मैं तो मास्क वाले ज़ाहिर कोविड एक तरह से ज़ाहिर तकलीफ़ का अमर रहा, लेकिन एक हद तक ये भी है कि इतनी पोल्यूटेड एरिया के अंदर कम से कम हमें सांस लेने में जो दुश्वारी का सामना है उससे तो हमें ये मास्क कम से कम महफूज रख सकता है। और यहाँ पर सिचुएशन इस वक्त पीक आवर्स के अंदर लगभग 7 बजे बहुत बुरी होती है, 7:15 साढ़े 7 ये, और ये सिलसिला 9 साढ़े 9 तक यूं ही रहता है। जहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं वहाँ ये सड़क भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि वो बॉटलनेक मुझे दिखाना ज़रूरी है जहाँ मुसलसल ये बात आ रही थी ज़ाहिर हालिया बारिशों में कि जब वहाँ पर पानी आ गया नागन चौरंगी के करीब, क्योंकि वो ग्रीन बस लाइन से मुत्तसिल जगह है तो वो पूरी जगह बैठ गई है। असल में क्या मामला है और क्या ये नाले जो मुझे यहाँ पर अब ये बिल्कुल खुले में, कोई जंगला वंगला तो है नहीं, उधर मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे भी कुछ सूरत हाल ऐसे ही है। लेकिन मैंने सलमान से कहा है, हमारे जो रिपोर्टर हैं, कि वो थोड़ा मुझे गाइड करेंगे कि यहाँ असल मसला क्या है, और ये नालों की सफाई मसला है या इनका जो ड्रेनेज, ज़ाहिर जब बरसात होती है तो पानी आता है, अब वो पानी किस तरह से यहाँ से निकाला जाता है वो एक शायद सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सलमान अगैन। वालेकुम सलाम। सलमान, ये क्या सिचुएशन बनी थी यहाँ पर? तरह देखें, अभी जो हालिया बारिशें हुई या उससे माजी में भी यार चले जाएँ 1-2-3 साल पहले जब से ग्रीन लाइन का मामला शुरू हुआ है, तो ये वो मेन जगह है नॉर्थ नाज़िमाबाद की नागन चौरंगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। वैसे तो अगर आप बात करेंगे तो 5 स्टार चौरंगी और KDA पे भी इसी तरह की प्रॉब्लम है। इशू क्या है कि ये वो एरिया है जहाँ पर नॉर्थ कराची का सारा बरसाती पानी इन नालों से आ रहा होता है। ठीक है। अब इस बरसाती पानी को गुजर के आगे दूसरे नाले की तरफ जाना होता है, तो ये रास्ता अगर आप देखेंगे ये ग्रीन लाइन का ट्रैक बना हुआ है। ठीक है। ट्रैक के बीच में से एक रास्ता जा रहा है और वो सामने हाई टेंशन लाइन के बीच में नाला है जिस पानी को वहाँ जाना है। किया गया है, जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो KMC की इंतज़ामिया, वो ये कहती है कि ग्रीन लाइन की जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया कि जो क्रॉसिंग पॉइंट थे इनको सही से वो कवर किया था। अब ये जगह है, ये डेप्थ है, ये नीचे है। अब यहाँ पर जब पानी जमा होता है तो या आप समझ लें कि मेरे खड़े हुए अगर मेरे यहाँ पर सीने तक पानी आए तो वहाँ से पानी निकल सकता है। यही वजह होती है कि यहाँ पर पानी रुकता है, फिर भारी पंपिंग मशीनें लगाई जाती हैं। और ये भी तोड़ा भी है ना इन्होंने, मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, ये हल है ना, ये इस कराची के लिए हल है जो कि पाकिस्तान गिर जाए रात में इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, ये 70% रेवेन्यू देता है, उसके लिए तोहफा है। ये वफाकी हुकूमत के लिए तोहफा है। यहाँ पे भाई नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहीं के रिहायशी हैं आप? जी जी बिल्कुल। सर, ये बताइएगा कि यहाँ हमें बताया जाता है कि जब बारिश होती है तो ये पूरी जगह चौक हो जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है, ये जो इसकी जो लाइन है, ये रोड पे निकाल दी गई है। इसमें जब पानी भरता है तो यहाँ तक इतना पानी होता है कि ट्रक भी नहीं जा सकता, बाइक और गाड़ी तो दूर की बात है। अच्छा, तो लास्ट टाइम इन्होंने ये जगह तोड़ दी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे इस तरीके से फंसते हैं कि बस आप नहीं जा सकते यहाँ से, अंदर से भी नहीं जा सकते आप।
हम आपको आज कराची का ज़ाहिर है ये दिखा रहे हैं मंजरनामा जिस पर ग्रीन बस लाइन की 40 बसें मौजूद हैं, लेकिन जो ट्रैक है वो किस हद तक कारआमद है और किस हद तक तरतीब दिया जा चुका है, शायद ये एक सवाल था। मैंने आज आपसे कहा कि मैं ज़मीनी हक़ाइक़ आपको ग्रीन लाइन बस मंसूबे के दिखा रही हूँ। बिलाल गफ़ार साहब से हमने आपकी बात करवाई। इस वक्त मेरे साथ कराची में मैंने आपसे कहा कि जगह जगह बैनर्स आवेज़ा है, आप देखें कि कराची वालों का हिसाब दो, ये 1100 अरब रुपए की लॉलीपॉप ना दो और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैंने सोचा कि आज ज़रा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम और रहमान साहब से वक्त ले लें और उनसे पूछ लें कि ये जो मंसूबे बन रहे हैं इस पर तो बड़ा लोग एक दूसरे को कहते हैं मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन आप बैनर्स लगा रहे हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब सवाल वही है मेरा कि ये आप लोग जो शिकवा कर रहे हैं ये क्या शिकवा है? हम तो देख कर आ रहे हैं, ट्रैक वगैरह तो बना हुआ है, उसमें क्या मसाइल हैं आपकी अच्छा, नज़र ये में? ट्रैक देखें 2016 का ये मंसूबा आपने देखा होगा, ठीक है। अब 2016 में से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग नून ने जो मेट्रो बस बनाई लाहौर में, वो 11 महीने में पूरा स्ट्रक्चर 25-26 किलोमीटर का बना के बसें चला दी थी और सब्सिडाइज रेट में बसें चला दी। बिल्कुल ऐसे ही है। पिंडी में भी तकरीबन 11-12 महीने में हो गया, मुल्तान में भी ऐसा हो गया, अभी तो आपने लाहौर की मेट्रो ट्रेन भी देख ली जी। और पेशावर में भी बिलाखिर BRT बन गई। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसी तैसी BRT है वो, लेकिन कराची ने क्या कसूर किया है कि नून लीग ने अपने 2.5 साल इसमें लगा दिए। लेकिन पहला सवाल तो उनसे ही है, जबकि कराची भरपूर तरीके से पूरे मुल्क की मईशत चलाता है। नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक ट्रैक बना दिया था। ठीक है, इनिशिएट कर दिया। मैं ये जरूर है कि मैं इस पर भी बात अभी आपसे करता हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात ये है कि अब आ गई हमारी PTI की हुकूमत, जिसको कराची ने भरकर मैंडेट दिया। बिल्कुल ठीक अब है। इस मैंडेट के बाद होना क्या चाहिए था कि ये फौरी तौर पर जो मंसूबे चल रहे थे, या तो कहते हैं ना कि नून लीग ने गलत किया, खत्म कर देते, चला रहे हैं। जब चला रहे हैं तो फिर इसको जो 80% काम इसका हो गया था, तो बाकी काम तो 6 महीने में हो जाना था। सही है। 3 साल मुकम्मल हो गए, 4था साल लग गया है। ऐलानात पे ऐलानात हो रहे हैं और हमने जो लिखा हुआ है तारीख पे तारीख, लेकिन जो है ना ग्रीन लाइन चल नहीं रही है। और उसका सबब ये है कि ऑनरशिप नहीं है इस शहर की। इन्होंने पैसा उस पर इस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया और जो पैसा लगा उसमें करप्शन शुरू हो गई। स्पेनिश कंपनी ने कहा इंक्वायरी करो, इनवाइस के नंबर्स कुछ और हैं और खाता कुछ और चला है। करोड़ों 50-60 करोड़ रुपए का घपला हो गया। वो जो आप जो एस्केलेटर देखकर आई है ना, जो चल नहीं रहे, जी, और उसके ऊपर इतनी मिट्टी भी है और कोई ये मैंने नहीं कहा, ये स्पेनिश कंपनी ने कहा, ये डॉन अखबार में खबर छपी है, किसी और जगह की बात नहीं कर रहा मैं। तो अब आप बताइए मुझे कि जहाँ पर इतने शुकूक शुबात हो, फिर परफॉर्मेंस आपकी नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं कि हम मार्च में चला देंगे, जून में चला देंगे, अक्टूबर में चला देंगे। नवंबर में चलाने का कह रहे हैं भाई, नवंबर में भी पूरी तो नहीं चला रहे ना, नुमाइश तक ही चलाएंगे। तो अब ये तो जो धोखा है कराची के लोगों को, अगर चला भी दी बिलफर्ज, ठीक है, तो ये आपने क्या कमाल किया? आप मतलब जब आपका जो है काउंटडाउन शुरू हो गया, जब आपकी जो जाने का वक्त हो गया, तो आप जो है वो इस तरह की चीजें आपको याद आ रही हैं। इसका मतलब है किसी का घर होता है ना, तो उस घर में ये नहीं देखता कि मुझे पहले साल का, वो उसको काम करता है। दुरुस्त है। तो ऑनरशिप नहीं है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 बात ये कि जो ग्रीन लाइन मंसूबा है, बेसिकली कराची को मास ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत है। एक पूरा प्रोजेक्ट है, उसको कंसीव किया है पहले लोगों ने। लेकिन ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है, अब आप मुझे बताएं कि 40 बसें आ जाएं या 80 बसें आ जाएं, पीक आवर्स अगर हम 4 घंटे भी लें और हर 3 मिनट में बस चले, तो आप मुझे बताइए 20 बसें 1 घंटे में, बिल्कुल चौके 80 बसें, 80 बसों में अगर 100 बंदे भी साथ जाते हैं, सरजानी से लेकर आप रूट देखकर आई हैं, तो यहाँ से कम से कम 10 लाख नहीं 20-25 लाख लोग कम से कम ट्रेवल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 25 लाख में से आप सिर्फ कितने लोगों का मसला हल कर रहे हैं? 8000 लोगों का। हाफिज साहब, ये सिर्फ मैं आपसे लास्ट नोट लेना चाहती हूँ, ये जो मंसूबा ग्रीन लाइन बस का है, चलें 80 बसें 40 बसें चलें, आधी बसें पौनी बसें जैसी तैसी भी हैं, आप नहीं समझते कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? कम से कम शहर को एक सिस्टम मैसर आएगा और इसकी कंटिन्यूएशन बहरहाल होनी चाहिए। देखें, हमारा मसला ये है ना कि जब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो 40 बसें बताकर ये जब ये बगलें बजा रहे हैं और 80 कर देंगे, तो इतना बड़ा एहसान हो जाएगा हमारे ऊपर कि हमारे कराची से 8100 अरब रुपए के मुकाबले में यह 4-5 अरब 6 अरब रुपए की बसें दे देंगे हमें। तो इतना बड़ा एहसान है वफाकी हुकूमत का। असल में मसला ये कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का कंडक्ट इतना ख़राब है और इतनी करप्शन है और इतना लूट मार है और कराची से इतनी दुश्मनी है और इतनी मुलाजिमतों के अंदर तासुब है और यहाँ के लोगों को इतना इग्नोर करना है कि हर पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहकर अपने आप को साफ सुथरा करार देना चाहती है, लेकिन करती वो भी कुछ नहीं है।
विफाक ने ना नून लीग के जमाने में कराची को कुछ करके दिया। अभी सर्कुलर रेलवे की कहानी तो आप दूसरा प्रोग्राम कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सही ये है, जो इफ्तिताह हुआ है, नहीं उसके लिए तो मना सूबाई हुकूमत ने भी कह दिया है कि वो नहीं कर सकेंगे। 2 अरे साल तो बड़ी भाई छोड़े। जिसका कॉन्ट्रैक्टर ही मौजूद नहीं है उसका इफ्तिताह करके ये भी चले गए। और पिछले साल शेख रशीद भी, पिछले साल जब शेख रशीद ने इफ्तिताह किया था ना, आपको याद होगा मैंने कहा था मैं ये खुद गलत। स्टेशन पे गई थी, बिल्कुल सही है। आपको ये भी याद होगा कि जब ये तीनों अच्छे बच्चों की कमेटी बनी थी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की, फौज की निगरानी में, जी। और ये उस छड़ी के नीचे सब इकट्ठे हो गए थे और प्यार मोहब्बत की बातें और 2 महीने बाद करते हैं, तो मैंने पहले दिन कहा था ये कर ही नहीं सकते, ये करेंगे। तो आपने कहा था आप क्यों ऐसी बातें कर सर रहे हैं? मेरी बात सुने ना, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केसीआर चला के दे दे। इसीलिए सिंपल बात तो है। सुप्रीम कोर्ट को भी बेवकूफ बना रहे हैं, आवाम को भी बेवकूफ बना रहे हैं। शेख रशीद साहब ने जो चला के दी थी वो आपने रिकॉर्ड कर लिया था जी, जाके। बिल्कुल, अब इमरान खान साहब ने जो इफ्तिताह किया है उस पर काम मुझे दिखा दीजिएगा अगले 6 महीने में, मैं आपको बता दूंगा। भाई अभी तो आपने उसका प्रॉपर कंट्रैक्टर ही फाइनल नहीं किया है, आप हमें उसकी बता ही नहीं रहे पैसे कितने खर्च होंगे, कितना लगेगा, कौन देखेगा, कस्टोडियन इसका कौन है, सिंध हुकूमत का रोल क्या होगा, विफाकी हुकूमत का रोल क्या होगा। ये तो 2004 से कहानियां सुन रहे हैं हम, 4 में, 8 में, 9 में, 11 में, 12 में, 16 में, 17 में, 18 में, और आखिरी नवंबर 2020 में शेख रशीद साहब फाइनली ऐलान इफ्तिताह करके चले गए थे। और इमरान खान ने दोबारा इफ्तिताह कर दिया है। तो लॉलीपॉप ना दीजिए, काम कीजिए, एक एक पाई का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह, इनसे करवाएंगे। बलदियाती इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाब तो कराना नहीं चाहती पीपल्स पार्टी, इसलिए नहीं कराना चाहती कि वो कहते हैं ना कि कराची पे तो हम मकबूल हो रहे हैं। भाई मकबूल हो रहे हैं तो बल्दियाती इंतखाब कराओ, नहीं कराएंगे। उनको कोई पूछेगा नहीं, उनकी अपोजिशन तो पीटीआई और एमक्यूएम है ना, तो नहीं क्यों अपोजिशन क्यों है? यहाँ पर सिंध ठीक है, हुकूमत में सिंध है में, ना, हाँ, 21-22 उनके एमपीए बैठते ठीक है। हैं, वो मुतालबा क्यों नहीं करते बल्दियाती इंतखाब का? इसलिए कि सवाल होगा पंजाब में क्यों नहीं कराते, केपी में क्यों नहीं कराते? इसलिए यहाँ ये भी सब नहीं। जमहूरियत दुश्मन है। जमहूरियत की जो बेसिक नसरी है, या तो वो स्टूडेंट यूनियन है या लोकल बॉडीज है, ये दोनों पे शबखून मार के तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां पाकिस्तान पर जागीरदारों और वडेरों के जरिए हुकूमत कर रही हैं। कोई फर्क नहीं है इनमें, कंडक्ट में कोई फर्क नहीं है। बातें सबकी बहुत अच्छी अच्छी हैं, बातों को सलाम, लेकिन काम करो, काम करो। हाफिज नईम रहमान साहब को आप सुन रहे थे और देख रहे थे। मैं, आप चाहे मेरी बात का यकीन करें या ना करें, आप शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूम के देखिए, बैनर्स इनकी जानिब से आवेज़ा हैं और ये बार बार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि चाहे सूबाई हुकूमत हो या फिर वफाकी हुकूमत हो, बहरहाल वो कराची के साथ सौतेला रवैया तर्क करे और कराची को ओन करना शुरू करे। आज के प्रोग्राम करने के 2 मकासद थे, एक तो ये कि शहर कराची में चलने वाले ग्रीन लाइन बस मंसूबे की हक़ाइक़ में आप तक पहुँचाऊँ, उसकी मैनेजमेंट कैसी थी ये मैंने आपको दिखा दिया था, काम किस नौइयत का हुआ, कितना हुआ वो भी आपके सामने था, वादे और दावे कहाँ कहाँ तक थे वो भी मैंने आपके सामने रखा। शहर कराची की एक और बड़ी जमात, सियासी जमात ज़ाहिर जमात इस्लामी, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया। अब फैसला आपने करना है कि कराची के लोग क्या चाहते हैं कराची के लिए, और कराची की क़यादत किसके हाथ में देना चाहते हैं। शायद इसका फैसला आपको आइंदा इंतखाबात में करना होगा, तभी कराची बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।